जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पुलिस प्रोविजन कांस्टेबल जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी थी, बट मैंने देखा कि आपके सामने काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे में कमेंट के माध्यम से आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता सभी कैंडिडेट का। इसलिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है जहाँ पर आपके सभी सवालों के हल सहित फॉर्म प्रोसेस क्या है, कैसा रहेगा, कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है, वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 4128 पोस्ट पर निकाली हुई है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 5 नवंबर 2025 फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोविजन कांस्टेबल में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, जेल वार्डर पर कितनी वैकेंसी है और मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पर कितनी है। और इसमें जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है वो कितना रहेगा, कौन सी कैटेगरी की कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, फिर आपका पीईटी यानी कि दौड़ आपको कितनी लगानी होगी, मेल में कितनी फीमेल में कितनी, उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट दी गई है। फीस सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 100 है और अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी 100 रुपये फीस पे करनी होगी। बस वो अगर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं बिहार के अलावा तो वो उनकी कैटेगरी वहाँ पर जो भी है, बट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। मेल है तो मेल जनरल में और फीमेल है तो फीमेल जनरल में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान लिया। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर अप्लाई पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले आप स्टेप फर्स्ट वर्जन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपका फुल नेम है वो आप डालेंगे। पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना, फिर आपका मिडिल नेम न हो तो खाली छोड़ देना और उसके बाद में जो आपका लास्ट नेम यानी कि सर नेम है वो आप फिल कर देंगे। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। फिर 5 पॉइंट में आपसे पूछेगी कि आप बिहार के निवासी है। अगर आप बिहार के हैं तो आप यस कर देंगे और फिर आपकी जो यहाँ पर जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बिहार के नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे और नो करने पर आपको बोला है कि अगर आप बिहार से नहीं है और आपकी स्टेट में चाहे कोई सी भी कैटेगरी है आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। बट अगर आप बिहार से है तो आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करके जो आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है बिहार के अंदर वो वाली रिजर्वेशन कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जैसे कि मैंने यहाँ पर ईबीसी सेलेक्ट किया तो बोला है कि यू हैव सेलेक्टेड ईबीसी कैटेगरी, प्लीज़ मेक श्योर टू सबमिट रिलेवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आपसे अगर आप SC ST BC या EBC है तो जो सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं लिया जाएगा। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही वहाँ पर सबमिट कराना होगा, उनको दिखाना होगा। इसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। फिर पूछा है कि क्या आप बिहार जो स्टेट है उसके होम गार्ड है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 10 पॉइंट है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। 11 पॉइंट में आपको आंसर करना है यस नो में। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। 12 पॉइंट है कि आर यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। बट अगर है तो यस करने के बाद में आपको लाइसेंस का टाइप सेलेक्ट करना है, लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब इशू हुआ था वो डेट डालेंगे। ये आपको आपकी लाइसेंस के ऊपर डेट देखने को मिल जाएगी। फिर आता है कि लाइसेंस इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका लाइसेंस इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। मैं इन तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो अब
आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन आप यहाँ पर मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट या फिर UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी फ़ीस जमा कर दीजिए और उसके बाद में मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब गाइज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका पेमेंट भी सक्सेसफुल रहा है। आप यहाँ से इस जानकारी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर जो पेमेंट रिसिप्ट है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रिंटर न हो तो PDF के रूप में इसको डाउनलोड कर लेना। अब आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो सब इन्फॉर्मेशन है और नीचे आपको यहाँ पर सर्विस प्रेफरेंस देनी है। पहली चॉइस आप किस पोस्ट को देना चाहते हो आपको सेलेक्ट करना है। मैं पहली चॉइस यहाँ पर वार्डर को देना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेकंड मुझको प्रोविजन कांस्टेबल को देनी है और फिर तीसरी मुझे मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल को देनी है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर किसी 2 ही पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको उसी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप किसी एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर एक पोस्ट का ही विकल्प देखने को मिलेगा। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो मेरी एलिजिबिलिटी की जानकारी है उससे मैं तीनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, इसलिए मेरे सामने यहाँ पर तीनों चीज़ें आई है। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपका जो फादर नेम है वो एंटर करेंगे। ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर 2 पॉइंट में मदर नेम डालेंगे। 3 पॉइंट में मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, अनमैरिड, मैरिड या फिर डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। 4 पॉइंट में आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई एक आईडी। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको 5 पॉइंट में आइडेंटिटी कार्ड नंबर में फिल कर देना है। 6 पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। ये इस निशान इसलिए आपसे मांगा जाता है ताकि आप अपनी जगह पर किसी और कैंडिडेट से एग्ज़ाम ना लिखवा दे, क्योंकि ऐसे में फिर इसी निशान को जांचा जाता है कि उस कैंडिडेट की बॉडी के ऊपर ये वाला निशान है जिससे आपने एग्ज़ाम दिलवाया है या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर इस निशान के बारे में लिखना है, चाहे जलने का, चाहे कटने का या फिर कोई बर्थ मार्क। और अगर नहीं है निशान ऐसा, पूरी बॉडी क्लीन है बिल्कुल, तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आश्रित है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है या फिर किस स्कूल से की है उसका नाम आपको देना है। इनमें से कोई चीज़ भी दे सकते हैं, चाहे स्कूल का नाम चाहे बोर्ड का नाम, तो मैं यहाँ पर बोर्ड का नाम दे रहा हूँ। फिर आप पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, तो इनमें से कोई एक चीज़ दे दीजिए, आपकी मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद में आपकी जो सर्टिफिकेट है या फिर जो आपकी मार्कशीट है वो कब इशू हुई है वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं की जानकारी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको आपके बोर्ड का नाम बताना है, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट या नंबर या मार्कशीट नंबर, कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, वो क्वालिफिकेशन का जो डेट, मंथ, ईयर है वो आप यहाँ पर बताएंगे, यानी कि आपका सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट आपको देना है। फिर आप नीचे देखेंगे ग्रेजुएशन की जानकारी, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर देना, जिसमें कि आपको इसमें ग्रेजुएशन के सेक्शन में जो आपने ग्रेजुएशन की है जैसे कि BA, BSc, BCom वो आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिए। अब आएंगे एड्रेस डिटेल पर। परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस मींस प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे, जैसे कि हाउस नंबर, फ्लैट, प्लॉट नंबर क्या है, स्ट्रीट मोहल्ला कौन सा है, लैंडमार्क क्या है, विलेज, टाउन। मैं आपको अगर सिंपल शब्द में कहूँ तो आप इन 3-4 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है वो पूरा का पूरा थोड़ा थोड़ा पार्ट सभी बॉक्स में फिल करके एडजस्ट कर देना। फिर आपके पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद में आपकी स्टेट और उसके बाद में फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं सभी जानकारी डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैंने जो फीस पे की है वो भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि बाकी कैंडिडेट से गलती ना हो, इसके लिए पे की है, क्योंकि मैं रियल में इस फॉर्म को नहीं भर रहा हूँ। इसके बाद एक सवाल है कि वेदर इट इज़ सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस कर देना, सेम नहीं है तो नो करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। अब कुछ सवाल है, इनमें बेसिकली आप सभी में नो कर दीजिएगा। आपको पढ़ लेना है एक बार और फिर उनको नो कर देना है, क्योंकि ये सवाल सारे आपके कैरेक्टर से जुड़े हुए हैं कि कहीं कोई केस तो आपके ऊपर दर्ज नहीं है, किसी केस में दोषी तो नहीं ठहरे गए हो, कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर आपको किसी बोर्ड के द्वारा निकाला तो नहीं गया हो। तो ये सब आपको यस नो में आंसर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे।
फ़ोटो आपका 2 महीने से पुराना ना हो, फॉर्मेट जेपीजी का और साइज़ 500 केबी से कम। किस तरह का फ़ोटो एक्सेप्ट होगा वो आपके सामने है और किस तरह का एक्सेप्ट नहीं होगा वो भी आपके सामने है। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है, आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद आप सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी का अपलोड करेंगे। इंग्लिश सिग्नेचर में तो आपका सिग्नेचर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि साइन का मतलब ही साइन होता है, पर जो हिंदी सिग्नेचर है उसमें आप सिंपल आपका पूरा नाम लिख देना। और किस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद में जो आपका हिंदी सिग्नेचर है वो सेलेक्ट करना है, ओपन करना है और अब आप यहाँ पर नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी को बहुत ही अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो यहाँ पर इस तरह से पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका बिहार पुलिस जेल वार्डर ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।